अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पर आप सबका वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो शुक्रिया। आज का जो मेरा मौजू है वो फ्रोज़न शोल्डर के बारे में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द होती है और वो अपने जो शोल्डर है उसको मूव नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कंघी करने में मसला होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बटन बंद करने में और अपने जो रोज़मर्रा के काम हैं उनको करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी पेश आती है। तो अगर आप लोगों को दर्द है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा और अगर आप लोगों को कोई और मसला है, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं किसको है? फ्रोज़न शोल्डर को हम एडहेसिव कैप्सुलेटस भी कहते हैं। मतलब ये कि हमारा जो शोल्डर जॉइंट है, एक तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जॉइंट है क्योंकि हम इसे अपने जो काम है वो कैरी आउट करते हैं। अगर हमारा किसी भी इंजरी की वजह से, किसी एक्सीडेंट की वजह से हमारी बोन फ्रैक्चर हो गई है, हमारी बोन डिसलोकेट हो गई है, अपनी जगह से हिल गई है और हम अपने इस जॉइंट को, अपने इस जोड़ को नहीं हिला रहे हैं तो हमें फ्रोज़न शोल्डर देखने को मिलता है। फ्रोज़न शोल्डर जो है इसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो पेन है, पेशेंट बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है। इसके अलावा स्टिफनेस जॉइंट में होती है कि हमारा जो जॉइंट होता है वो बिल्कुल आप लोग कह लें कि कोई चीज़ जैम हो जाती है वैसे ही वो हो जाती है। तो ऐसी कंडीशंस को हम फ्रोज़न शोल्डर कहते हैं। कोजेज़ जो है बता दिए मैंने आपको कि अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, अगर हम जो है उसको फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मूव नहीं कर रहे हैं, हिला नहीं रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को कुछ स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिसको आप लोग अगर करेंगे तो आप लोगों को बेहतर महसूस होगा। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस होंगी, ज़्यादा आप लोगों को कोई चीज़ रिक्वायर्ड नहीं होगी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय एक टॉवल के जो सिर्फ आपको एक एक्सरसाइज में करने को मिलेगी। इसके अलावा आप लोगों को अगर नी पे पेन है, नी जॉइंट में अगर कोई मसला है तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग वो भी देख सकते हैं। अगर किसी को बैक का इश्यू है तो चैनल पर और भी उसके वीडियोस मौजूद हैं, आप लोग वो भी देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है अगर आप लोगों को ये मसला है, क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अगर हमें हल्की सी दर्द होती है, अगर हम इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से फिर हमारा जो शोल्डर है वो बिल्कुल ही रुक जाता है और हम उसको मूव नहीं कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। इतनी सिवियर कि आप लोगों को रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त, हर वक्त आप लोगों को दर्द का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप लोग अपना कोई भी काम नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज जो हमारे पास आ जाती है वो बहुत ही सिंपल है। आप लोगों ने चेयर पर बैठ जाना है और आप लोगों को जिस साइड पे पेन है आप लोगों ने उसको अपनी दूसरे हाथ से बॉडी की तरफ लेकर आना है। मतलब आप लोग ऐसे भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी ये है कि आप लोग अपनी इधर से ऐसे पोजीशन ये बनाकर और एल्बो स्ट्रेट और अपनी बॉडी की तरफ लेकर आना है। जितना आप लोग लेकर आ सकते हैं उतना इनफ है। आप लोगों ने पेन फ्री मूवमेंट्स करनी है। मतलब ये नहीं कि आप लोग उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके तो उसको बहुत मतलब लेकर आ रहे हैं कि आप लोगों को और मज़ीद दर्द हो जाए। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये बॉडी की तरफ लेकर आना है। इसको हम कहते हैं क्रॉस आर्म स्ट्रेच या क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। ये और ये आप लोगों को स्ट्रेच पड़ेगा। ये स्ट्रेचिंग के अंदर आ जाती है क्योंकि हम अपने जो शोल्डर के जॉइंट मसल्स हैं उनको स्ट्रेच करेंगे ताकि वो मसल्स जो कि टाइट हो चुके हैं, जिनके अंदर स्टिफनेस आ गई है, वो स्टिफनेस ब्रेक कर सकें और हम अपनी इस मूवमेंट को दोबारा से काम मतलब अपनी हमारा जो काम है जो रुक गए हैं उनको इनिशिएट करवा सकें। और एक बात आप लोगों ने ये जहन में रख लेनी है कि अगर आप लोगों को दर्द है तो ज़रूरी नहीं होता या ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप लोग अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो फ़ौरन से आप लोगों की जो दर्द है वो ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोगों को टाइम लगता है रिकवर होने में और उस टाइम तक आपने ये एक्सरसाइज जो है वो करते रहना है विद 10 to 15 रेपिटेशंस। आप लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ा सकते हैं। मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोगों की दर्द उसी टाइम बिल्कुल रिलीव नहीं होगी, आप लोगों को टाइम लगेगा क्योंकि हीलिंग के अंदर टाइम लगता है और जो पेन और स्टिफनेस आप लोगों के ध्यान ना रखने की वजह से बढ़ गई है उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। तो सबसे फर्स्ट जो एक्सरसाइज है वो ये क्रॉस आर्म स्ट्रेच है। दोनों साइड पर आप लोग कर सकते हैं और जितनी आप लोग ईजीली कर सकते हैं उतनी कीजिए ताकि आप लोगों की जो दर्द है, जो स्टिफनेस है वो ब्रेक हो सके और आप लोगों के जो मसल टाइट हो गए हैं उनको हम वर्क में लेकर आ सकें या जो मसल्स वीक हो गए हैं उनको एक्सरसाइज
हम करवा कर तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करें। सेकेंड एक्सरसाइज जो हमारे पास आ जाती है वो हमारे पास पेंडुलर स्ट्रेच है। आप लोगों ने किसी भी चेयर के मदद से अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुका लेना है और अपने शोल्डर को, जिस जगह आप लोगों को पेन है, आपने उसको फ्रीली छोड़ देना है, बिल्कुल ढीला। और आप लोगों ने ये मूवमेंट करनी है बाहर की तरफ 10 दफ़ा आप लोगों ने रिपीट करना है, बिल्कुल ऐसे कि जैसे आप लोगों का जो वेट है वो इस पर है ही नहीं और आप अपने लिम्ब को फ्रीली मूव करेंगे। दिस वन 10 टाइम्स बाहर और फिर 10 ही दफ़ा आप लोग अंदर की तरफ रिपीट करेंगे। और आप लोगों ने चेयर रख लेनी है ताकि आप लोगों की बॉडी जो है वो बैलेंस रहे और आप लोगों का वेट जो है वो उस चेयर पे पड़े। थर्ड एक्सरसाइज जो हमारे पास आ जाती है वो टाल के साथ है। आप लोगों ने 2 से 3 फीट्स का टावल ले लेना है और बिल्कुल सीधा खड़े हो जाना है। दोनों एंड से आपने टावल को पकड़ लेना है। जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको आप लोगों ने ऊपर की तरफ खींचना है और नीचे वाले को नीचे की तरफ, और इसको आप लोगों ने 10 से 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करना है, मतलब रोक लेना है इस मूवमेंट को। और आप लोगों को एक बहुत अच्छा स्ट्रेच पड़ेगा आप लोगों के मसल्स पर। और ये जो स्ट्रेचिंग है ये आप लोगों के स्टिफनेस को, जो आपका जोड़ बिल्कुल ही अपनी जगह पर रुक गया है, उसको मूवमेंट में लेकर आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये नॉर्मल है और ये 10 से 20 टाइम्स आप लोगों ने रिपीट करना है इसको। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास आ जाती है वो हमने दीवार के साथ खड़ा कर लेना है अपना आप, और अपनी फिंगर्स को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ लेकर जाना है। आहिस्ता आहिस्ता जितनी आप लोग लेके जा सकते हैं उतना लेके जाएं, आराम आराम से लेके जाएं, बिल्कुल तेज़ी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितना आप लोग लेके जा सकते हैं आप लोग ले जाएं। आप लोगों को स्ट्रेच पड़ेगा और आप लोग फिर आराम से नीचे ले आएं। फिर आप लोग ऊपर जाएं, जिसको हम कहते हैं फिंगर वॉक, और आप लोगों ने स्ट्रेच देना है, इस पोजीशन को होल्ड करना है और फिर नीचे ले आना है। इसी तरह आप लोगों ने अपनी मूवमेंट जो है वो करनी। तो ये बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को बहुत जल्दी रिकवरी हो रही है और आप लोगों की जो पेन है, जो स्टिफनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप लोग इनको डेली बेसिस पे करेंगे। लेकिन अगर आप लोग एक दिन कर लिया, एक दिन नहीं, और इस तरह करेंगे तो फिर इट विल नॉट बी राइट। आप लोगों की जो दर्द या जो स्टिफनेस है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। और फिर आप लोगों को एट द एंड मतलब लोग जो होते हैं ना, फिर वो इंजेक्शन लगवाने आ जाते हैं कि जी हमारी दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को रोकना है और आप लोगों ने बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइजेज हैं, इनको परफॉर्म करना है। और आप लोगों को अगर किसी भी चीज़ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और पूछ भी सकते हैं आप लोगों को जिस भी चीज़ के बारे में पूछना हो। थैंक यू।